नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं रायपुर के अति प्राचीन दूधाधारी मठ के महंत और रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी। इस बार रायपुर दक्षिण से काफ़ी रोचक मुकाबला होने जा रहा है। एक बार गुरु और शिष्य के बीच मुकाबला होने जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र का महापर्व और महायज्ञ होने जा रहा है। जैसे हम नवरात्र मना रहे हैं, आज नवमी है, कल महाअष्टमी के दिन सभी लोगों ने माता दुर्गा के सामने में हवन यज्ञ संपन्न कराए हैं। वैसे ही लोकतंत्र का यह महायज्ञ है और इस महायज्ञ की पूर्णाहुति 17 नवंबर को है। मतदाता अपने वोट का आहुति उसमें देंगे और उसके तहत इस लोकतंत्र का महापर्व पूरा होगा। 3 दिसंबर को इसका परिणाम आने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण की जनता विकास के मुद्दे को लेकर के और सेवा भावना को लेकर के कांग्रेस पार्टी को अपना अमूल्य वोट प्रदान करेंगे। उसके तहत मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक के रूप में मैं 5 सालों के बीच में रहकर सेवा करूंगा। रायपुर दक्षिण से पहली बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं देखने को मिल रही है। ऐसे में आप रायपुर दक्षिण के किला को कैसे भेदेंगे? रायपुर दक्षिण ही नहीं, लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप का तो कहीं कोई स्थान ही नहीं होनी चाहिए जी। जो कार्य सरकार ने किया है जनहित के कार्य, वो हम लोगों के साथ जाके गिना रहे हैं, तो उसमें आरोप प्रत्यारोप कहीं कोई बात ही नहीं है। और हम अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। जनता अपना निर्णय लेगी, क्योंकि जनता मौन रहती है, किसी को कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनको जो निर्णय देना रहता है, क्योंकि नाम ही मतदान है, अपने मत का दान करने की परंपरा परिपाटी है लोकतंत्र में। तो 17 नवंबर जा करके अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, मत को दान करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि जैसे लोगों से मेरा भेंट मुलाकात हो रही है, जो मैं उनसे कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं, उसके तहत 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और मैं उनका सेवक बनकर सेवा करूँगा। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, राजनीति में आपका कैसे आना हुआ या किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से मिली? देखिए, राजनीति में भी मैं सेवा भावना से आया हूँ। जी। श्री दूधाधारी मठ में रह करके छत्तीसगढ़ जितने प्रमुख धार्मिक स्थल हैं उन सब का सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त है। उन सब में मैं सेवा करता हूँ। जब मैं मठ में 4 दीवारी के अंदर रहता हूँ तो भगवान बालाजी का, भगवान रघुनाथ जी का, शंकर हनुमान जी का, दूधाधारी महाराज जी का, गौ माता के सेवा में अपने आप को समर्पित रखता हूँ। और जब मठ मंदिर में बाहर निकलता हूँ तो जनता जनार्दन के सेवा में अपने आप को तल्लीन कर लेता हूँ। मैं 2 बार विधायक भी रहा जी। और ऐसा विधायक मैं रहा कि लोगों के बीच में रह करके उनके समस्या में समाधान करते रहा। इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक होने का गौरव भी प्रदान किया। आप हर बार जो है बृजमोहन अग्रवाल जी को जो आशीर्वाद देते आए हैं, इस बार आप खुद चुनावी रण में हैं, तो क्या इस बार भी आप आशीर्वाद देंगे? मैं पहले ही कहा कि मैं केवल दूधाधारी मठ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने ही प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, चाहे श्री दूधाधारी मठ हो, चाहे श्री जगदूसव मठ हो, चाहे श्री जगन्नाथ मंदिर हो, या फिर राजीव लोचन मंदिर हो, या शिवनारायण मठ हो, उन सब का मैं प्रथम सेवक हूँ। मठ में रह करके मैं सेवा करता हूँ और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसमें आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल भी आते हैं। और दूधाधारी मठ का ऐसा कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित न रहती हो। प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में आते हैं और हर किसी के यहाँ से आशीर्वाद मिलता है, हर किसी का भगवान को कृपा बनी रहती है। जी जी। अमर उजाला से खास बातचीत में बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि उन्हें 35 साल से आपका जो है आशीर्वाद मिल रहा है और इस बार भी उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। मैंने कहा कि हाँ, हर भक्तों को आशीर्वाद मिलता है, किसी एक विशेष व्यक्ति क्यों कर, हर किसी का आशीर्वाद मिलता है। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी प्रारंभ से ही केवल 35 साल से ही नहीं, जब वो पढ़ रहे थे तब से आ रहे थे। हमारे गुरु जी जब रहते थे उनके बीच में भी आते थे। अब बृजमोहन अग्रवाल जी पिताजी रामलाल जी अग्रवाल, उनका पूरा परिवार आता है और उन्हीं कहीं नहीं, ये तो दूधाधारी मठ में हर कोई आते हैं, हर भक्त आते हैं जी, हर को आशीर्वाद मिलता है जी। आप छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध महंत हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस जो है एक हिंदुत्व कार्ड के जरिए आपको यहाँ पर इस बार मौका दी है, वो हिंदुत्व कार्ड को वो भुनाने में लगे हैं? इस तरह के आरोप देखने को मिल रहे हैं। ये आरोप कौन लगाया? बस सियासत में चल रही है इस तरह के आरोप। देखिए, यदि भगवान का सेवा करना जी जी और सेवा के लिए राजनीति को चुनना ये कोई गलत काम तो नहीं है।
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। माता कौशल्या को उन्होंने मंदिर को नए ढंग से बनाया, तो उसका जीर्णोद्धार किया, जो विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध माता कौशल्या का मंदिर है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से उन्हें विकास करने का काम किया। गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जगह जगह गौठान बना रहे हैं, पूर्व से चल रहे गौशालाओं को विकसित कर रहे हैं। उसी प्रकार से रामायण मेला का आयोजन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। इन सब कामों को कर रहे हैं, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और अभी पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, तो उस दायित्व का निर्वाह मैं कर रहा हूँ। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जनता विकास चाहती है और विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे, क्योंकि लोकतंत्र का मुख्य भूमिका किसी के पास है तो वो जनता के पास है। जी, एक यूपी में भी महंत है जो सीएम है वहाँ के, आप भी महंत हैं, वो भी राजनीति में है और आप भी राजनीति में हैं, लेकिन राजनीति की जो विचारधारा है वो बिल्कुल अलग है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं राजनीति की और सेवा भावना से हूँ, राजनीति करने के लिए नहीं हूँ जी, और मैं सेवा भावना से कार्य करता हूँ। इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया है। यदि राजनीति करता शायद मुझे नहीं मिलता। मैं सेवा कार्य करता हूँ और जनता के लिए समर्पित रहता हूँ। जी, कहा जा रहा था कि आप जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने आपको रायपुर दक्षिण ही चुना चुनाव लड़ने के लिए, इस पर क्या आप कहेंगे? रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ जी, जनता के बीच में जा रहा हूँ। लोग हमारी बात को सुन रहे हैं। 17 नवंबर जब वोट डालने जाएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में वोट देंगे, पंजा छाप को बटन दबा देंगे और 3 दिसंबर को जब इसका परिणाम आएगी तो उस दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बहुत दिनों बाद कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रस्त है, क्या कहेंगे इस पर? वैसे मुझे किसी पत्रकार ने इस बात को पूछा था। अच्छा, तो मैंने उसी से पूछा था जी, कि जी। तुष्टीकरण का मतलब क्या होता है। माता कौशल्या का मंदिर बनाने का कार्य तुष्टीकरण है। रामायण मेला का आयोजन करना क्या तुष्टीकरण है। श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण करना क्या तुष्टीकरण है। गौ सेवा का गौ माता की सेवा करना, जगह जगह गौठान बना क्या तुष्टीकरण है। यदि यही तुष्टीकरण है तो ऐसे कार्य हम करते रहेंगे। जी, और आखिरी सवाल, रायपुर दक्षिण की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? रायपुर दक्षिण जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सेवाभावी व्यक्ति को, जिनका जीवन ही समर्पित है सेवा कार्य के लिए, ऐसे व्यक्ति को अपना अमूल्य वोट देना चाहिए और सेवकाई में किसी प्रकार कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इस बात को हम जनता को विश्वास दिला रहे हैं। एक विधायक रूप में नहीं, एक सेवक रूप में हम उनके बीच में रहकर सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ महंत राम सुंदर दास जी, जिन्होंने कहा कि वे राजनीति के क्षेत्र में नहीं उतरे हैं, बल्कि वो सेवा भाव के लिए राजनीति में आए हैं। और इस बार जो है रायपुर दक्षिण का किले में जो है इस बार काफ़ी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। और अब आने वाले जो है कि 3 दिसंबर को क्या स्थिति बनेगी, कौन सत्ता में आएगा और कौन रायपुर दक्षिण के किले पर अपना विजय हासिल करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।